हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 13 जिलों की 210 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। इनमें नगर और ग्राम आयोजना विभाग की 103 और शहरी स्थानीय विभाग की 107 कॉलोनियां शामिल हैं। देखिए एक रिपोर्ट। हरियाणा के विकास की शपथ लेकर सत्ता में आरूढ़ हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए अपनी शपथ को लगातार निभा रहे हैं। प्रदेशवासियों के विकास के लिए लगातार अहम फैसले ले रहे हैं। इस कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के कई कॉलोनियों को ऑथराइज्ड कर जनता को तोहफा दिया है। प्रदेश में कुल 2274 अनाधिकृत कॉलोनी है। 1672 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को पहले ऑथराइज्ड किया जा चुका है और 210 कॉलोनियों को गुरुवार को सीएम ने ऑथराइज्ड किया है। इनमें सबसे ज्यादा सिरसा जिले की हैं। प्रदेश के 13 जिले की कॉलोनियां ऑथराइज्ड की गई हैं। बाकी 31 जनवरी तक की जाएंगी ताकि विकास कार्य वहां किए जाएं। विकास कार्य के लिए 3000 करोड़ रुपए रखा गया है। जो कॉलोनियां ऑथराइज्ड हो गई हैं, उनका विकास कार्य शुरू कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि जितने भी प्लान्ड तरीके से शहरों का विकास, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा मशरूम टाइप जो डेवलपमेंट होती है, उसमें बाद में सुविधाएं देने में, सर्विसेज देने में भी कठिनाई होती है। इसलिए आगे हमने जो लाइसेंसिंग की जैसी भी सुविधाएं हैं, जैसा तौर तरीका, वो हमने बदला भी है और कम पैसा लगा करके भी हमने दीनदयाल उपाध्याय योजना जैसी योजनाएं भी, आवासीय योजनाएं बनाई हैं, उसका भी आगे विस्तार कर रहे हैं ताकि लोग अब नियमित कॉलोनियों में ही अपने प्लॉट खरीदें और मकान बनाएं। ये जो डेवलपमेंट मशरूम ग्रोथ है, ये डेवलपमेंट ना हो और जो करे नियमित कॉलोनी के आधार पर करे। हमारी जो अनधिकृत कॉलोनीज हैं पूरे हरियाणा में, शहरी क्षेत्र के अंदर या जो शहरी क्षेत्र यानी अर्बनाइज से बाहर भी कुछ बन गई हैं, तो ऐसे कुल मिलाकर के हमारा जो टारगेट था कि 2274 अनियमित कॉलोनियों को हमने 31 जनवरी तक पूरा करना है। उसके अंदर अभी तक जो हो चुकी हैं 1673, ये सब हो चुकी हैं और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 210 और कॉलोनीज, जिसके अंदर 103 तो टाउन कंट्री प्लानिंग की हैं और 107 अर्बन लोकल बॉडीज की हैं, ऐसे 210 और कॉलोनीज को भी नियमित करने की और मैं घोषणा कर रहा हूं। इन 210 में अधिकांश जो ज्यादा संख्या के जिले हैं, जैसा सिरसा है 37, पलवल 38, कुरुक्षेत्र 35, रोहतक 20, जींद 16, बाकी सब 10 के आसपास हैं। तो ऐसे 13 जिलों के ये कुल 210 कॉलोनीज को नियमित किया जा रहा है और जो शेष बची हुई हैं उनका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक ये सभी कॉलोनीज, अनियमित कॉलोनीज को नियमित कर दिया जाए ताकि वहां के विकास कार्य, कुछ कॉलोनीज जो पहले किए थे वो शुरू हो चुके हैं और भी कॉलोनीज में जैसा जैसा नियमित होती जाएंगी वैसा वैसा उसका बजट हम रिलीज करते जाएंगे। हमने मोटे रूप से इन सब कॉलोनीज के लिए 3000 करोड़ रुपया अलग से रखा था कि इसमें जितना भी आवश्यकता होगी उतना उसमें हम लगा पाएंगे। जो कॉलोनीज नियमित होती जा रही हैं उनमें सब में यानी टाउन कंट्री प्लानिंग हो अथवा अर्बन लोकल बॉडीज हो, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, एनडीसी, एनओसी सब जारी किया जाता है ताकि लोग अपनी रजिस्ट्रेशन जो है उसमें ठीक से करा सकें। बाकियों में रोका इसलिए हुआ है ताकि सब लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर कोई कमी है उसको पूरा कर लें और जैसे ही सब कॉलोनीज नियमित हो जाएंगी वैसे ही वहां भी लोग एनओसी, एनडीसी, क्योंकि सभी ड्यूज देंगे तो एनडीसी मिल जाएगा और एनओसी स्वाभाविक है, नियमित होते ही वो एनओसी हो जाएगा। लेकिन हमने इसमें जितने भी सर्वेज हैं सैटेलाइट के माध्यम से अथवा ड्रोन के माध्यम से अथवा फिजिकली, वो सर्वे अब लगातार सब शहरों में शुरू हो गए हैं ताकि कोई नई अनियमित कॉलोनी न बने। अब इसके बाद जो भी नई कॉलोनी हमको ध्यान में आती है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में HKRN के माध्यम से नौकरी देने का काम किया जा रहा है। इस दौरान सीएम ने एक क्लिक के माध्यम से 986 लोगों को नौकरी दी। HKRN के माध्यम से जैसे लगातार भर्तियां कर रहे हैं, उसमें कुछ तो ऐसी हैं जो पहले से चले आ रहे हैं आउटसोर्सिंग पर, उनको पोर्ट किया है
और कुछ ऐसे जो नए सिरे से एचकेआर पर नौकरियां दे रहे हैं। तो इसमें आज एक नई खेप 986 लोगों की है जिनको नौकरियां देंगे। ये जो एचकेआर का है, इसके पैरामीटर बनाए हुए हमने 5-6 चीजें हैं, वो जल्दी हम पैरामीटर्स पब्लिक भी कर देंगे। इसमें बड़ा एक पैरामीटर था इनकम का। अभी तक लोअर द इनकम हायर द रैंक, 1 लाख से नीचे का जो इनकम मैंने पहले रखी हुई थी वो 50 अंक, तो 150 में से केवल 1 लाख की इनकम से नीचे है 50 अंक उसको मिल जाते थे, और 1.5 लाख तक अगर इनकम होती थी तो उसको 40 अंक उसको भी मिल जाते थे। बल्कि शुरू में तो 40 और 50। जी सर, उसका 50 और 100 रखी थी अंत्योदय के लिए। हाँ, ग्रो घटा के फिर 50 का। अभी जो है नए से उसमें इनकम का थोड़ा कम करके और चीजों में बढ़ाया है, जिसमें क्वालिफिकेशन है, सेम ब्लॉक है, और जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, विडोज हैं, दिव्यांग है, ऐसे कुछ हैं। सीईटी का भी उसमें अंक रखे हैं कि अगर सीईटी पास है तो उनको अलग से अंक दिए जाते हैं। तो ऐसा बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका सिलेक्शन कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर से होता है, और जो उसमें हाईएस्ट रैंकिंग के लोग होते हैं उसको दे देते हैं। अब इसमें हमने ब्लॉक लेवल को थोड़ा सा और फोकस किया कि नौकरियां छोटी हैं क्लास 4-3 की, जिस ब्लॉक में आदमी रहता है उस ब्लॉक में उसको मार्क्स ज्यादा देंगे, एडजॉइनिंग ब्लॉक में कम देंगे, और एडजॉइनिंग से बाहर होगा तो वो अंक बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ताकि व्यक्ति को दूर नौकरी ना मिले। वरना एचकेआर में भी ये जो शिकायत आती रहती है कि हमको तो उस समय तो सहमति दे देता है कि नौकरी मिल रही है,